करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात का कि केंद्र सरकार ने हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, हमारे इलाकों में तो नहीं है वो योजना, एक वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है सरकार, जिसको एसएसबी जहाँ बॉर्डर में है एसएसबी चला रही है, जहाँ आईटीबीपी बॉर्डर में है वो चला रही है। जैसा पहले एसएसबी का कार्यक्रम चलता था, सिर्फ ट्रेनिंग उसमें नहीं है राइफल की, गांव वालों को वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए, पशुपालन के लिए फर्स्ट एड, दूसरे तीसरी सुविधाएँ उसमें दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है उसमें उन गुरिल्लों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है जो गुरिल्ले वास्तव में इन कामों के ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। और हम केंद्र सरकार से आपके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि जो वाइब्रेंट योजना है जिसमें हज़ारों करोड़ रुपया बॉर्डर पर सरकार सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, बॉर्डर के लोगों को मजबूत करने के लिए, पलायन रोकने के लिए आईटीबीपी के माध्यम से, एसएसबी के माध्यम से जो योजना चला रही है उसमें एसएसबी गुरिल्लों को सम्मिलित किया जाए, ये मांग भी हम आपके माध्यम से आज केंद्र सरकार से करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारी राज्य सरकार ने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक केंद्र सरकार को हिम प्रहरी नाम की योजना भेजी है। उस योजना में ये तय किया गया है कि उसमें एसएसबी गुरिल्ले भी सम्मिलित किए जाएंगे। 5,000 रुपया प्रति माह एसएसबी गुरिल्ला हो, उसमें भूतपूर्व सैनिकों का भी नाम लिया गया है, वो सम्मिलित किए जाएंगे। 5,000 रुपया उन लोगों को वहाँ पर बैठ के मिलेगा ताकि वो अपने गांव में खेतीबाड़ी कर सकें, अपने गांव में पशुपालन कर सकें, अपने गांव में कोई रोज़गार कर सकें। वो सरकार की ओर से अतिरिक्त वो मदद होगी। ये राज्य सरकार ने उसमें लगभग 10,000 लोग गुरिल्लों को रोज़गार देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने वो योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की है। और राज्य सरकार में भी जो अफसरों ने वो योजना भेजी है, जब भी हम यहाँ से डाक भेज रहे हैं तो राज्य सरकार के अधिकारियों को भी उस योजना के बारे में ठीक ढंग से मालूम नहीं है किसने वो योजना भेजी। वो तमाम इस तरह से हम जब ज्ञापन भेजते हैं उस योजना को, कभी ग्राम्य विकास को भेज दे रहे हैं, कभी वो ब्लॉक में आकर के वो योजना अटक जा रही है कि भैया ये क्या भेजा है इन्होंने। तो सरकार से हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आपने ही केंद्र सरकार को हिम प्रहरी योजना भेजी है और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। हमने उसमें ये मांग की है कि इसको व्यापक बनाया जाए, पूरे उत्तराखंड में इसको लागू किया जाए और हमारे 20 के 20,000 गुरिल्लों को इससे आच्छादित किया जाए। और केंद्र सरकार वाइब्रेंट योजना की तरह से इस योजना के लिए भी तुरंत बजट का आवंटन करे। और केंद्र सरकार जो है इस बात के लिए हम केंद्र सरकार को बार बार ये आग्रह आपके माध्यम से करना चाहते हैं। आज हम जो केंद्र को ज्ञापन भेजेंगे उसमें ये लिखा गया है। तो ये हमारी आज की मुख्य बातें थी। जैसा गुड़ डालते हैं हम, उस तरह से हमारा खाद्यान्न मीठा होता है। इसी तरह से अगर हम अपने आंदोलन में अधिक भागीदारी करेंगे, अधिक लोग आएंगे। आज थोड़ा सा मौसम की वजह से हमारे कई साथियों ने, दूर दराज के साथियों ने कहा कि मौसम ठीक नहीं है, बारिश का हुआ है, कल त्यौहार भी था, इसलिए आज बहुत ज़्यादा ये नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम अब तुरंत होगा, चाहे वो दिल्ली का कार्यक्रम हो, चाहे देहरादून का कार्यक्रम हो, उस पर जो है आप लोगों ने भागीदारी करनी। व्हाट्सएप, फेसबुक पर आजकल सदा सपोर्ट मूड में हमारा आंदोलन आ गया है। कई लोग व्हाट्सएप फेसबुक में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में उसमें कई किस्म के लोग, बाहर के लोग भी घुस गए हैं। अभी हमने देखा कि हमारा जो एसएसबी स्वयंसेवक कल्याण समिति का है उसमें सारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आते हैं, एसएसबी गुरिल्लों का कुछ नहीं आता है। पता नहीं कौन उसमें सरकार का आदमी घुसा है। इसी तरह से कई व्हाट्सएप ग्रुप हमारे संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे कई व्हाट्सएप ग्रुप ने केंद्र से, वहाँ से, दूर से ऐसे लोगों को गुमराह किया। हमारे गुरिल्लों को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जो है 2,500-3,000 हज़ार हमारे लोगों से उत्तराखंड के भीतर आकर के भी गुरिल्लों ने मीटिंगें करके 2,500-3,000 हज़ार ठग लिए। आज वो डिसीजन तो आया नहीं। आज आप पैसा दे दीजिए, 15 दिन में वो डिसीजन आ जाने वाला है कहा, लेकिन वो डिसीजन आज तक नहीं आया। अभी 10 तारीख को, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के वकील ने फिर गुरिल्लों को बैठा के कहा है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता, हमें और पैसा चाहिए। 2-3 करोड़ रुपया खा चुका है वो वकील, हमें और पैसा चाहिए
और हम सीनियर वकील वहाँ खड़ा करेंगे। अभी जज हमारे जो है फेवर का नहीं है, ये जज हमारे खिलाफ फैसला दे देगा। अरे जब आपका केस इतना कमज़ोर है तो जज आपके खिलाफ फैसला देगा। मजबूती से लड़ना चाहिए था, सबको शामिल करना चाहिए था। अभी आजकल उनका व्हाट्सएप में चल रहा है कि नहीं अभी हम सीनियर वकील खड़ा करेंगे, अभी हम तगड़ा वकील करेंगे तब हम केस जीत पाएंगे, हमें और पैसा चाहिए। तो इस तरह से गुरिल्लों को गुमराह करने के लिए, लूटने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में। और अभी राज्य में भी उनका कई लोगों का अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नहीं डालाकोटी जी तो बेकार हैं, डालाकोटी जी नहीं सक्रिय दिखा रहे हैं, 18 साल हो गए हमारा काम नहीं हो रहा, हम करा देंगे। ऐसा कह के भी बहुत सारे लोग आपके बीच आएंगे। ये आप लोगों ने तय करना है कि किस तरह से हम संजीदगी से, मजबूती से अपना काम करने के लिए आंदोलन कर सकें। ये आपने अब हमारा साथ देना है आगे को। अब मौसम कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिन बाद बारिश रुक जाएगी, तो हमें लगातार जो है, अगर हम दूर नहीं भी जा सकेंगे तो अपने ज़िले के माध्यम से, अपने 2-3 ज़िलों का मिला करके, या फिर राज्य स्तर पर बड़े बड़े सरकार को ताकत दिखाने वाले कार्यक्रम आने वाले समय में करने होंगे, और जिसमें अधिकतम भागीदारी सभी गुरिल्लों को करनी होगी। ये अनुरोध हम आपसे करना चाहते हैं। बाकी आपकी कोई शंका है, आपका कोई दिक्कतें हैं या आपके कोई सवाल हों तो आप मेरे से कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी समय आपने आज दिया और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।